हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए सीपीसीटी की क्लास प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और हमने आपसे क्लास में कहा था कि जल्द ही हम अपनी थ्योरी की क्लासें स्टार्ट कर देंगे। तो आज एक बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक लेकर आए हैं जो स्टार्टिंग है हमारी। और हो सकता है अभी 1 से 2 दिन आपकी सीपीसीटी क्लास रेगुलर ना हो पाए, लेकिन 23 से 24 तारीख के बाद अब जितनी भी क्लासें आएंगी, उम्मीद करूंगा वो क्लासें आपको देने की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की क्लास होंगी। मेरा कहने का मतलब उनमें मैं थ्योरी की क्लासें लाऊंगा, कंप्यूटर की ऑल थ्योरी को इंक्लूड कराऊंगा और इसके साथ साथ आपका सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने अभी तक, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन की क्लास हमने बनाई है, लेकिन अब कुछ कुछ टॉपिक्स उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नेटवर्क के प्रकार। तो हम नेटवर्क के प्रकार जानेंगे क्षेत्र के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? क्षेत्र के आधार पर हम नेटवर्क के प्रकार को जानेंगे दोस्तों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्षेत्र के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। आइए जानते हैं सबसे पहले 4 प्रकार के क्षेत्र के आधार पर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा होता है पैन, PAN, पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। और हमारा तीसरा हो जाएगा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और हमारा चौथा हो जाएगा वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों। आइए चलते हैं, सबसे पहला जो हमारा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हमारा लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हमने कुछ इनकी परिभाषाएं दी हैं, उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। यहाँ से एक छोटे से क्षेत्र जैसे कार्यालय हुआ, स्कूल हुआ या हॉस्पिटल भवन में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह जो लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मान के चलिए आपका ऑफिस है या फिर स्कूल है या लाइब्रेरी है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जुड़कर एक एक जो समूह बनाया जाता है उनको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। इसका कवरेज एरिया 1 किलोमीटर होता है। क्या होता है? इसका कवरेज जो एरिया होता है 1 किलोमीटर की दायरे तक हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया हमने। इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन में डाटा ट्रांसफ़र बेहद तेज़ी से होने के साथ साथ बहुत ही सुरक्षित रहता है, क्योंकि बिल्कुल कम क्षेत्र में इसको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, तो स्पीड तो इसकी स्वाभाविक सी बात है तेज़ रहेगी। इसके साथ साथ लैन को वाईफाई या ईथरनेट केबल से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। किसके थ्रू जोड़ा जाता है? वाईफाई या फिर ईथरनेट केबल से कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में हमने इतनी जानकारी दे दी। लैन का होता है क्या फुल फॉर्म? लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ यूज होता है ये भी बता दिया। कितने किलोमीटर के दायरे में होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के दायरे में। किससे कनेक्ट होता है? वाईफाई और ईथरनेट केबल से कनेक्ट होता है। आप थोड़ा और आगे जाएंगे, देखेंगे लैन की विशेषताएं क्या हैं। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। सबसे पहले क्या होता है? एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। दूसरी बात, इसलिए इसे कोई बाहरी संस्था नियंत्रित नहीं करती है। प्राइवेट जो है, स्वाभाविक सी बात है, आपकी संस्था का है नेटवर्क तो आप ही यूज करेंगे। और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क अन्य नेटवर्कों की तुलना में अधिक गति से काम करता है, यानी इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है दोस्तों। अब और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब लोकल एरिया नेटवर्क के लाभ देखेंगे दोस्तों। लाभ क्या होते हैं? सबसे पहला है हमारा प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD-ROM आदि लैन नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रिंटर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो प्रिंटर हुआ जैसे, और हार्ड डिस्क हुई, CD-ROM। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, मैंने पूरा फुल फॉर्म आपको बता दिया है। आदि लैन नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, यानी इससे अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं ये लोग। इसके साथ साथ इसे हार्डवेयर खरीदने का खर्चा कम हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक क्लाइंट के लिए अलग से लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर खरीदने के बजाय समान सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। ये इसके लाभ हैं। दूसरा दोस्तों हमारा क्या है? नेटवर्क वाले कंप्यूटर पर आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और लैन सभी लैन यूजर के बीच एक इंटरनेट कनेक्शन शेयर करने की सुविधा प्रदान करता है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? लैन के क्या हैं? ये हमारे जो लाभ हैं। अच्छा, आप अगर इनको नोट करना चाहते हैं तो क्लास को नोट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और हमारे द्वारा एक PDF बनाई गई है, अगर आपको परचेस करना है तो आप उसको परचेस कर सकते हैं।
अब लैन के हमको हानि दिखना है, लैन से क्या क्या हानि होती है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क से हमको क्या क्या हानि होती है। सबसे पहले दोस्तों LAN क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एडमिन प्रत्येक लैन उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत डेटा जांच कर सकता है, इसलिए यह व्यक्तिगत गोपनीय की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। जो लैन का जो उपयोगकर्ता होता है वह व्यक्तिगत डेटा, जो आपका पर्सनल डेटा है, उसको चेक कर सकता है, उसको देख सकता है, इसलिए इसको हम सुरक्षित नहीं मानते। ये उसकी क्या है, हानि है दोस्तों। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा PAN। PAN का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, PAN का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दोस्तों हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम इसके बारे में भी जानेंगे ये क्या होता है। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, परिभाषा आप देख सकते हैं। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क है। यह 30 फीट की दूरी तक कवर करता है। ब्लूटूथ, USB आदि पैन के उदाहरण हैं। क्या क्या है दोस्तों, ब्लूटूथ, USB और पैन के उदाहरण हैं। पेन दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन से होता है, वायर्ड पेन होता है, एक वायरलेस पेन होता है। क्लियर है ना। पेन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार के, एक वायर्ड एक वायरलेस। इसके साथ साथ दोस्तों वायर्ड जो लैन को USB का उपयोग कर बनाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर पेन की बात आना चाहिए थी, आप सोच रहे होंगे पेन क्यों नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पेन लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या है, वायर्ड पेन को USB द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद और वायर्ड पेन को ब्लूटूथ वाईफाई जैसे तकनीक के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। अब चलते हैं हम अपने पेन के लाभ पर, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क के लाभ पर। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है। यह केवल 10 मीटर की दूरी तक कवर कर सकता है। हानि क्या है, सीमित दूरी तक ही कवर करता है, ठीक है ना। अब जो हमारे यहाँ से एक टॉपिक शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी मेन का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बारे में भी जानेंगे तो थोड़ा सा देखते हैं। मेन को क्या हो जाएगा, मेन नेटवर्क को बहुत सारे लैन नेटवर्क से मिलकर बनाया जाता है, यानी बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्कों को जोड़कर हम मेन बनाते हैं। मेन से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है। यह लैन से बड़ा होता है, स्वाभाविक सी बात है, ये लैन से बड़ा हो जाएगा। और WAN से छोटा है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है। लैन से बड़ा है और WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है हमारा। इसके बाद यह नेटवर्क फाइबर ऑप्टिकल केबल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसकी लैन की तुलना में अधिक रेंज होती है। मेन का उपयोग किसी शहर के बैंक, कम्युनिकेशन, मिलिट्री, एयरलाइंस, रिजर्वेशन आदि क्षेत्रों में किया जाता है। मेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, जैसे ही देख लीजिए, बैंक में किया जाता है, मिलिट्री में किया जाता है, एयरलाइंस और रेलवे टिकट के रिजर्वेशन में भी किया जाता है दोस्तों। किसका यूज होता है, ये मेन का होता है। अब चलते हैं अपने आगे की तरफ और देखते हैं दोस्तों मेन के लाभ क्या हैं। ये सीधी सी बात है, ये कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी के साथ करता है। हानि क्या है, एक जगह से दूसरी जगह बदलने में बहुत सारा केबल की आवश्यकता पड़ती है। माने अगर आप दूसरी जगह अपना पूरा स्थापना करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तो बहुत सारे केबलों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ज़्यादा खतरा भी होता है और ये महंगा भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब देखेंगे हम अपना क्या, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में समझेंगे। देखिए अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या मैं जो अभी क्लास चला रहा हूँ इसका आप पुश करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप बाद में भी पढ़ सकें। और दोस्तों एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे द्वारा CPCT की नोट्स की पूरी एक PDF बनाई गई है, जिसमें 1000 MCQ क्वेश्चन है। इसके साथ साथ दोस्तों उसमें हमने कंप्यूटर की ऑल थ्योरी को इंक्लूड किया है और MS ऑफिस 2016 को भी इंक्लूड किया है दोस्तों। अगर आप ये परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, यानी WAN के बारे में। WAN एक ऐसा नेटवर्क है जो राज्यों या देशों जैसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। इंटरनेट WAN का एक उदाहरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो WAN का उदाहरण। और WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। WAN एक टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकल केबल या सैटेलाइट के लिंक के माध्यम से कई राज्यों देशों से जुड़ा होता है। क्लियर है ना दोस्तों। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब WAN का फुल फॉर्म देखना है दोस्तों। WAN का फुल फॉर्म क्या है, WAN का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने में मदद करता है। इसलिए इसकी दूरी इसलिए दूर स्थित किसी कार्यालय में आसानी से बात किया जा सकता है।
वैन की हानि क्या है? प्रारंभिक जो प्रारंभिक स्टेप होते हैं वे बहुत ही क्या होते हैं, खर्चीले होते हैं। अन्य नेटवर्क की तुलना में ये बहुत ही कम सुरक्षा प्रदान कर पाता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी केबल खराब हो जाती है तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है, और उसको सुधारने में, उसकी जगह को पहचानने में कि ये कहाँ से खराब हुई है, बहुत ही ज़्यादा समय चला जाता है दोस्तों। इसलिए ये इनकी हानि है। और दोस्तों फिर आपको बताना चाहूँगा, पीडीएफ तैयार है, अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं। और अगर सीपीसीटी को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, तो आप जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। दोस्तों हमारे लिए आज की क्लास इतनी ही थी। कल से हम और भी क्लास का विस्तार करेंगे, बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, और 1-2 दिन क्लास ऑफ रहेंगी सीपीसीटी की। उसके बाद पर डे रूटीन में आपके लिए क्लास बैक टू बैक आती रहेंगी दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द हम अपनी एक और क्लास के साथ, तब तक के दोस्तों नमस्कार।